क्या आपने कभी सोचा है कि जो समय हमें घड़ी में दिखते हैं वह असली समय नहीं है। समय सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, एक काल चक्र। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि जो कुछ आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और फिर दोहराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अभी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां समय खुद बदलने वाला है? हजारों साल पहले, जब ना आधुनिक विज्ञान था और ना ही तकनीक, तब भी हमारे ऋषियों ने समय के उस रहस्य को समझ लिया था जिसे आज भी पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है, काल चक्र। इस काल चक्र में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग का अपना स्वभाव होता है, अपनी विशेषताएं होती हैं और एक निश्चित समय सीमा भी होती है। इन चारों युगों का मिलकर एक पूरा चक्र बनता है और फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता है। हम वर्तमान में जिस युग में जी रहे हैं वो है कलयुग, एक ऐसा समय जिसे शास्त्रों में सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण युग कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि हर युग अपनी पूरी तय अवधि तक ही चले। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है, जब इंसान अपने मूल्यों को भूलने लगता है और जब सत्य केवल शब्दों में सीमित रह जाता है, तब काल चक्र अपनी गति बदल देता है। इसका अर्थ ये है कि समय केवल चलता नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया भी करता है। महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में उन्होंने स्वयं को काल बताया, वो शक्ति जो सृष्टि का निर्माण भी करती है और उसका अंत भी। ये घटना केवल आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि ये इस बात का संकेत थी कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम आज के समय को ध्यान से देखें तो कई ऐसे बदलाव दिखाई देते हैं जो पहले सामान्य नहीं माने जाते थे। प्रकृति का संतुलन लगातार बदल रहा है। कभी अत्यधिक वर्षा होती है, कभी भयंकर सूखा पड़ता है, तो कभी अचानक तूफान और बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन का परिणाम मानते हैं, लेकिन प्राचीन दृष्टिकोण में इन्हें समय के बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता था। आसमान में दिखाई देने वाली कुछ असामान्य घटनाएं, जैसे उल्कापिंड, तेज प्रकाश रेखाएं या दुर्लभ खगोलीय दृश्य, ये सभी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में कुछ बड़ा बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर हो रहा है। आज के समय में धैर्य कम होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहे हैं और जीवन की दौड़ में इंसान अपने मूल उद्देश्य से दूर होता जा रहा है। धर्म, जो कभी जीवन का मार्गदर्शन करता था, अब कई जगह केवल एक पहचान बनकर रह गया है। इसी स्थिति को शास्त्रों में कलयुग का चरम बताया गया है। अब बात करते हैं उस वर्ष की जिसका नाम बार बार चर्चा में आता है, 2030। कुछ परंपराओं और ज्योतिषियों के अनुसार 2030 एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि एक संक्रमण काल की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा समय जब धीरे धीरे मानव चेतना में बदलाव आने लगेगा। लोग भौतिक जीवन से आगे बढ़कर आध्यात्म और सत्य की खोज की ओर आकर्षित होंगे। विज्ञान और आध्यात्म के बीच की दूरी कम होने लगेगी और दोनों एक नई दिशा में साथ साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में आकाश में कुछ असामान्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कोई नया चमकदार तारा या दुर्लभ प्रकाश। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये विचार अपने आप में एक संकेत देता है कि इंसान हमेशा से ब्रह्मांड में कुछ खोजता आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युग परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, विचारों में, व्यवहार में और इंसान की चेतना में। जब एक बड़ी संख्या में लोग अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, जब वे सच को समझने की कोशिश करते हैं, तभी एक नया युग जन्म लेता है। आज की युवा पीढ़ी में ये जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही है
वे सवाल पूछ रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वो संकेत है जिसे हम युग परिवर्तन की शुरुआत। तो अब सवाल आपसे है, अगर सच में समय बदल रहा है, एक नई युग की शुरुआत के करीब है, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस बदलाव को पहचान पाएंगे जब वो आपके सामने आएगा? क्योंकि कालचक्र कभी नहीं रुकता, वह बस घूमता रहता है और उसे समझने वाले हमेशा बहुत कम होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।